अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब पे भी बात करते हैं, फैज साहब पे भी बात करते हैं। चलें आज आपको बताते हैं कि पीछे जो ये आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो साहब एकदम से खामोशी। पिछले दिनों हमने देखा था कि जब आईनी तरमीम जो उनसे था ना उसके लिए कोशिशें थी, तो बिलावल साहब जो उनसे हैं उनके गले में एक हार डाला हुआ था। आप उसको जीत का हार कह सकते हैं, और बड़ा वीवीआईपी बनाया हुआ है कि इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मौलाना से मिल रहे हैं इसको। और जो पीएमएलएन के बड़े शौकीन हैं मैं कहना नहीं चाहता, बहुत मोहतरम है, लेकिन एक जगह पे उनकी गलती है कि वो हर जगह पे ना अपना लुच तलना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। इसहाक डार साहब, उनको हर कमेटी का सरबराह बनने का, हर मामले का सरबराह बनने का ना शौक है, और वो बहुत नुकसान उठाते हैं। हालांकि फाइनेंस के हवाले से शायद ही कोई ऐसा बंदा हो कि जो 10% भी आता हो डार साहब के मुकाबले में, लेकिन वो जब हर एक में हाथ डालते हैं तो फिर वो बहुत सारे काम नहीं हो पाते। उनके अलावा आप अगर आप देखें तो पीएमएलएन पूरी पीछे रही है, तो बड़े तरीके से रही है, और ये पीपल्स पार्टी जो है ना अपने सर पे सेरा बांधती रही है, तो फिर बंधा रहे सेरा। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट जो थी ना उसका मसला ये हुआ था कि मियां नवाज शरीफ ने ये बात वाज़ेह कर दी थी कि ये मामला, ये जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में जो कुछ हो रहा है, ये तो तुम्हारे लाए हुए बंदे हैं। अच्छा, वही टाउट वो जनाब आइन पसंद हुए हुए थे, और जो आइन पसंद थे वो बेचारे कॉर्नर हुए हुए थे, और ये करवा कौन रहा था? गुड्डू सीयू वाले और ये 6 जज जिन्होंने खत लिखा हुआ था, ये तो सारे टाउट थे। ठीक है, और यही जनाब वो आइन के लिए खड़े हुए थे। तो ये ड्रामा किसने लगाया था? तो ये ड्रामे जो थे ना, ये वो झाग की तरह ना बैठ रहे थे। कौन सा झाग, ये आपको पता ही है। ये बैठ रहे थे। अब मियां साहब ने कहा जी जो कुछ करना है आपने करना है, और मैंने आपको डजन्स ऑफ टाइम बताया बहुत सारे लोगों की तरह कि जिसे पीटीआई को फैसिलिटेट किया एस्टेब्लिशमेंट ने, वैसे ही पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट किया 2013 में, 2018 में, 2024 में, इसी तरह से किया। अब आगे देखें कि सूरत हाल क्या बनती है। ठीक है, या आप थोड़ा सा पीछे से अगर आप देख लें कि जब हुकूमत इस जगह पे बैठी हुई थी, अपने मेंबर पूरे कर दिए, भाग दौड़ पीपल्स पार्टी ने कर ली, बल्ले बल्ले पीपल्स पार्टी की हो गई, और आईनी तरमीम एक दफ़ा जो सी थी वो होते होते रह गई। उसमें आईनी कोर्ट बन रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो ना मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान रबता था, तो मौलाना ने फिर बहुत सारी बातें समझाएं, कहीं या रिक्वेस्ट की मियाँ नवाज शरीफ से। मियाँ नवाज शरीफ ने वहाँ पे हाथ नहीं पकड़ाया। फिर उसके बाद जो उनसे थे ना, आप कह लें कि, लेकिन स्क्रीन एंगेज कर ली थी। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मौलाना की, कि एक तिलिस्म जो उनसा था ना पिछले तकरीबन 7-8 साल का इमरान खान का, उस तिलिस्म को पहली दफ़ा मौलाना ने तोड़ा था। ये बहुत बड़ी साइंस होती है। अच्छा, वो जनाब एंगेज कर लिए के बाद जो था ना, बहुत सारी एक ऐसी दराड़ आ गई। मियाँ साहब जो उनसे थे ना, वो फिर इस्लामाबाद से लाहौर चले गए। जब वो लाहौर चले गए तो लोग को गेम समझ में आ गई। फिर दूसरी जो हुई उसके अंदर बिलावल ने खूब भाग दौड़ की, तो जरदारी साहब ने अपने पत्ते खेले। जरदारी साहब ने वो जो मौलाना डिमांड कर रहे थे वो डिमांड्स मान ली, और वो नहीं मानी जो मियाँ साहब कह रहे थे कि चलो ऐसे कर लेते, वो नहीं मानी। बल्कि कहा कि जनाब ये आपके मदारिस वाला जो मामला ना, इसको कर लेते हैं। और जो मदारिस वाला मामला है वो आप कह लें कि जो FATF है ना, उससे भी ज़्यादा, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा FATF का जो है ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग का, उससे भी ज़्यादा जो खतरनाक है वो पाकिस्तान के लिए मदारिस वाला मामला। ठीक है ना, ये अब इसको मैं ज़्यादा बात को खोलना नहीं चाहता। यानी कि एक बहुत बड़ा, आप समझ लें कि ग्रे लिस्ट में यूं जाएगा पाकिस्तान अगर ये मदारिस वाली बात मान ली जाए। तो अब ये जनाब बिलावल साहब ने जनाब यूं जा रहे हैं, यूं आ रहे हैं। मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं, तो कुछ लोगों की डिस्कशन, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ पढ़ा के कहता हूं कि ये इंतहा दर्जे का नालायक आदमी है बिलावल, और इसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि ये बहुत काबिल आदमी है, ये यूं जाता है, यूं आता है, फलाना करता है, दुनिया में घूमता है, वजारत खारजा। और जरदारी साहब ने
शहबाज शरीफ साहब को जब ट्रैप किया तो उसमें बिल्कुल इसी तरीके से ये सब कुछ किया, लेकिन वो जरदारी साहब कहते हैं कि मेरा एक ही बेटा है। तो अब एक बेटे की के लिए जो ख्वाहिशात है ना वो बहुत बड़ी है। तो अब मौलाना ने ना जब ये हो गया तो ये बिल मंजूर हो गया साथ में, और अब सदर साहब ने साइन करने थे। तो इसकी जो आप कह लें कि इसका जो प्रेशर आएगा ना, हुकूमत ने ये कह दिया कि देखें हमने पहले मौलाना को ये बात कही थी कि इस तरीके से मामलात हो नहीं सकते, तो आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, जो कुछ हम दे रहे थे। तो मौलाना उसके ऊपर किसी हद तक थे, लेकिन वो उससे ज्यादा मांग रहे थे जो कुछ हम उनको ऑफर कर रहे थे। हमारी डील नहीं हो पा रही थी, आपने ये डील की है ना। मौलाना तो पीछे हट गए, उन्होंने कहा जी बस ठीक है, मदारस का सिस्टम यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक अपनी अंपायर में खड़ी करके रखूं तो ये बहुत बड़ा सिस्टम रहेगा और बाद में सूरत हाल बन जाएगी। क्योंकि जो पीटीआई ने एक ज़रब लगाई है, दूसरी जो एक और है उन्होंने बड़ी ज़रब लगाई है, केपी में बड़ी सूरत हाल ख़राब की है, और मौलाना जिनसे थे ना फिर वो तकलीफ के अंदर आए। तो अभी तो सिर्फ ये है कि सदर जरदारी ने साइन करने। तो अब मौलाना जो है ना वो पता कर रहे हैं कि बिलावल का है, तो बिलावल नहीं मिल रहा, तो आसिफ अली जरदारी साहब वो नहीं मिल रहे। तो बिलावल से तो मुलाकातें कर रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पे। तो अब वो जो है ना आया भी एक दफ़ा, गया भी, चला गया, बिलावल साहब चले गए। लेकिन देखें जो हुकूमत पाकिस्तान है ना, जो PMLN की जो हुकूमत है, उन्होंने एक बात कही थी कि ये अगर इकोनॉमी डूबी ना तो पाकिस्तान के एटमी असासे भी नहीं बचेंगे, पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा और पाकिस्तान डी न्यूक्लियर होगा, यानी कि ये एटमी असासे नहीं बचेंगे। तो हमें हर सूरत में इकोनॉमी बचानी है। मियाँ नवाज शरीफ ने जो किए हुए वादे थे ना उसके ऊपर भी जो ना इन्होंने जो ताकतवर हैं इन्होंने उस तरह से अमल नहीं किया, प्लस परसेप्शन इतनी खराब कर दी। देखें जो गंद घोला है ना, जीते हुए हरा दिए, हारे हुए जिता दिए, ठीक है, जीते हुए ज्यादा हराए और जो कम थे पिंडी इस्लामाबाद के ये हारे हुए जिता दिए। तो गंदा कर दिया कि हमने बहुत बड़ा कमाल किया। अब उसका लोड आ रहा है, उसका लोड जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी निकल रही हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि यार ये हम करेंगे क्या, हमारा बनेगा क्या, ये कंटिन्यूएशन होगी कैसे। तो अब मौलाना का जो ना मसला ये बहुत खतरनाक है। PMLN हाथ ही नहीं पकड़ा रही, वो कह रही है भाई आप इतने बड़े हीरो बने हुए हो, सारा मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू वो PMLN करे, तो ये नहीं हो सकता। तो ये है असल टाई जो मैंने आपको बताई है कि मदारिस का अगर करते हैं ना तो ये उस वक्त में तो इन्होंने कर लिया क्योंकि बचना था, अदरवाइज तो जो फैज नेटवर्क की जो आप कह लें कि जुडिशल टीम थी वो ऊपर आ जाती तो उनको तो नजर ही कुछ नहीं आता। उनकी बला से कुछ जिंदा है या मर गया, कोई तकलीफ में है या कुछ भी है, वो ऐसे नशे के अंदर होते हैं। ये जो टीम है उनको कुछ एहसास नहीं होता। जैसे इमरान खान, बस मुझे आज़ादी दिला दो, ये कर दो, उसको मूंछों से घसीटूंगा, उसको फांसी लगा दूंगा, उसको ये कर दूंगा। और यार इकॉनमी पाकिस्तान की आवाम की रोटी, तो ये मैं कोई आटे दाल के भाव तो तय करने हैं, मैं तो वज़ीर आज़म हूँ मैं तो याशी करने के लिए आया। तो यही है ना, देखें जी तमाशा जबरदस्त किस्म का। अब देखें ना पीपल्स पार्टी उठाए अपना बोझ खुद, वैसे तो दूसरों पे डाल देती है, लेकिन अब जो है ना बोझ उठा कर दिखाए कि हमने ये वादे किए थे मौलाना से और मौलाना ये चीज़ें मांग रहे थे और PMLN वो चीज़ें दे रही थी, हमने कहा कि हम ये कर देंगे। फिर उसके बाद अब जो है ना ये बात कहें कि ये जो मुआहदे होते हैं ये कोई कुरान और हदीस तो होते नहीं है, तो लग पता जाएगा। PMLN तो जो उस वक्त में ऑफर कर रही थी तो वो तो इतना ऑनरेबल ही था जो मियाँ साहब कर रहे थे कि आओ मिल के चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे मामलात को। 2013 में मैंने आपकी बात नहीं मानी थी, नुकसान उठाया, अब आप हमारी बात माने, आप उधर PTM वाला मामला भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, आओ इस तरीके से लेकर चलते हैं। मौलाना ने नहीं मानी। अब मौलाना सोच रहे हैं कि यार वो अच्छी थी डील, सियासी डील थी, वजन वाली थी, कुछ छुपाना नहीं था। यहाँ पे मैं मदारिस की एम्पायर मांग रहा था,
تو وہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تو جو صوبوں کے اختیارات ہیں وہ تو صوبوں کے اختیارات ہیں. کیا 18ویں ترمیم ختم کریں گے مولانا؟ کیونکہ جو مولانا مانگ رہے ہیں اس کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. وہ صدر کے سائنوں سے نا 1 سیکنڈ سے پہلے وہ ترمیم بھی چیلنج ہو جائے گی، اور ایف اے ٹی ایف نے سب سے پہلے گرے لسٹ میں ڈال دینا پاکستان کو. یہ کیا کیا؟ ٹھیک ہے جی، یہ ہے پیچھے کہانی.